हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त 12th स्टैंडर्ड में है ये चीज को लेके कंफ्यूज्ड है कि क्या महाराष्ट्र का सीईटी एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है अगर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड हम एम कर रहे हैं कि हमें बीबीए, बीएमएस, बीबीएम या बीसीए कोर्स परस्यू करना है। अब साल 2024 फर्स्ट ईयर था जहां पे एंट्रेंस एग्जाम जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इन कोर्सेज के लिए। तो लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस चीज से अनजान थे, तो काफी सारे लोगों ने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। बट बिकॉज अब स्टूडेंट्स जो है जो इस वक्त 12th स्टैंडर्ड में है ये सोच रहे हैं कि अब बीबीए, बीएमएस, बीबीएम या बीसीए में से अगर कोई प्रोग्राम जो है परस्यू करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उनके दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये सीईटी एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। तो गाइस यस, अब से महाराष्ट्र में अगर इन कोर्सेस में आपको एडमिशन चाहिए तो सीईटी एग्जाम देना मैंडेटरी है। बिफोर 2024 जो है क्या हुआ करता था गाइस कि जो कॉलेजेस है जैसे कि जय हिंद हो गया, एचआर हो गए और दूसरे जो सारे कॉलेजेस है ये कौन सा स्कोर जो है एक्सेप्ट किया करते थे, 12th स्टैंडर्ड का, दैट इज आपका एचएससी का स्कोर जो है एक्सेप्ट किया करते थे। बट बिकॉज जिस तरीके से इन कोर्सेस का डिमांड बढ़ने लगा, जिस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इन प्रोफेशनल कोर्सेस को परस्यू करना चाहते हैं ये बढ़ने लगे, उसके बाद से महाराष्ट्र स्टेट ने डिसाइड किया कि अब इन कोर्सेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम रखनी होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है ये ज्यादा है बट जो सीट्स है ये क्या है, कम है। इसीलिए 2024 में इस एंट्रेंस एग्जाम को मैंडेटरी कर दिया गया था। अब ये एंट्रेंस एग्जाम जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 2025 में होगी, मई के मंथ में। अब तक ऑफिशियल सिलेबस नोटिफिकेशन जो है ये आउट हो चुका है। ये ऑफिशियल सिलेबस क्या है इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो एडमिशन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो एग्जाम एक्सपेक्टेड है मई मंथ में। बट काफी बार ऐसा होता है कि हमें प्रिपरेशन बहुत पहले से करके रखनी होती है। दैट इज कि अगर इस वक्त आप लोग 12th स्टैंडर्ड भी अपीयर करने वाले हो 2025 में और एम कर रहे हो कि ये कोर्सेज भी आपको परस्यू करने हैं, तो हमें प्रिपरेशन साइड बाय साइड स्टार्ट कर लेनी होगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, और इसीलिए आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा कोर्स जो है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड करना है। देखो आज के टाइम पे जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, बहुत नेसेसरी होता है सही वक्त पे सही डिसीजन लेना। बिकॉज एग्जाम का नोटिफिकेशन जो है ये एक्सपेक्टेड है समवेयर अराउंड फेब मंथ, जहां पे हमें एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आती है एग्जाम को रिलेटेड आपको उसका डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। एग्जाम रजिस्टर करने के बाद हमें हॉल टिकट मिलेगी, वहां पे सेंटर में जाके एग्जाम अपीयर करनी होगी, फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। बट प्रोसीजर यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि अब से जो एडमिशन प्रोसीजर है ये सारा का सारा ऑनलाइन मोड में होगा, और वो भी कैप राउंड के जरिए। कैप राउंड का मतलब होता है कॉमन एडमिशन प्रोसीजर, जहां पे हमें लिस्ट मिलेगी। तो अगर हमारा स्कोर अच्छा नहीं है तो हमारा नाम लिस्ट में नहीं आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा है और सीट्स कम है। तो कंपटीशन जो है बहुत अच्छा खासा होता है, स्पेशली फॉर द टॉप कॉलेजेस। उसके बाद जो कॉलेज में हमारा नाम आता है वहां पे डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने हैं। सारी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद जाके हमारा एडमिशन जो है उस कॉलेज में होता है। अब एडमिशन प्रोसीजर काफी लेंदी है, और यहाँ पे भले ही एग्जाम मई से हो रही है बट आपको तैयारी हमेशा से स्टार्टिंग से कर देनी है, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है। तो चलिए समझते हैं कि इसका पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या है। अब पेपर जो है ये इंग्लिश मोड में होने वाला है और पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि लिखना आपको कुछ नहीं है। पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा, जहां पे आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास समय होगा सिर्फ 90 मिनट्स का। अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और अगर आपका 12th स्टैंडर्ड ऑलरेडी इस साल 2024 या 23 या कभी कंप्लीट हो चुका है, और अब आप इस एंट्रेंस एग्जाम को अपीयर करना चाहते हो, अपना कोर्स परस्यू करना चाहते हो, तो भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इस एग्जाम में टोटल जो है हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट 40 मार्क के लिए आता है। रीजनिंग जिसमें वर्बल और अरिथमेटिक रीजनिंग दोनों होता है, 30 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा।
जीके करंट अफेयर्स पूछा जाएगा 15 मार्क्स के लिए, एंड कंप्यूटर पूछा जाएगा 15 मार्क्स के लिए। तो पूरे पेपर का जो वेटेज है ये कितना हो जाता है हमारा, 100 मार्क्स का हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ स्टूडेंट हमें पेपर पैटर्न पता होगा, तब जाके तैयारी जो है ये स्टार्ट हो पाएगी। तो बिना कोई देरी के फटाफट से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, बिकॉज बी एडुकेयर लेके आ रहा है एक मेगा ऑफर, जहां पे महाराष्ट्र बीएमएस, बीबीए, बीसीए और बीबीएम कोर्सेज के ऊपर 50% ऑफ मिल रहा है। अभी अभी 12th स्टैंडर्ड का जो टाइम टेबल है ये भी अनाउंस हुआ है, तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ये कूपन कोड है, इसे अप्लाई करेंगे तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर का प्राइस है ये सीधा आपका हाफ हो जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 100+ आवर्स ऑफ टीचिंग मिलेंगे, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, सब्जेक्ट वाइज बुक्स मिलेंगे जिसमें एमसीक्यू भी होंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। नॉट ओनली दैट, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे वो भी 200+, ताकि आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस सफिशिएंटली हो सके। और ये रिकॉर्डिंग का आप एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर जो है कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, वो प्ले और रीप्ले आप अपनी मनमर्जी से कर सकते हो, ताकि सही तरीके से आपका रिवीजन हो सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी सही तरीके से कर सके। इसके अलावा हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे कि फॉर्म फिलिंग कैसे करना है और कैप राउंड में कौन सी डॉक्यूमेंट्स कौन से फॉर्म में सबमिट करने हैं। तो फटाफट से जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। और अगर आप क्लासरूम कोचिंग के लिए देख रहे हैं तो हमारे कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। तो बिना कोई देरी के यहाँ पे विजिट करिए एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल्ड जानकारी के लिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।